तो देखो यहाँ पर इंसर्ट में ये तुम्हारा क्लिप आर्ट ऑप्शन आता है पिक्चर के बाद। क्लिप आर्ट में क्लिक करोगे, क्लिप आर्ट में क्लिक करते ही देखो यहाँ पर आता है सर्च फॉर। तो यहाँ पे सर्च फॉर में जाकर के आप, जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल से रिलेटेड फोटोज आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये क्लिप आर्ट्स होती हैं, तो यहाँ से स्कूल से रिलेटेड क्लिप आर्ट तुम्हारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, फिर स्कूल की जगह यहाँ पर तुमने लिखा बिजनेस, तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी क्लिप आर्ट होंगी ये क्लिप आर्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर स्पोर्ट स्पोर्ट लिखा तो स्पोर्ट्स रिलेटेड यहाँ पर क्लिप आर्ट आ जाएगी, देखो ये। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारी आ जाए, देखो इसमें क्लिक कर दिया तो ये देखो आ गया। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये सारी आ जाए, तो सारी लाने के लिए इसमें स्पोर्ट में क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको हटा दोगे, लिखोगे स्टार डॉट स्टार, स्टार डॉट स्टार। ठीक है, तो स्टार डॉट स्टार का मतलब क्या होता है कि स्टार का मतलब पिक्चर का कोई भी नाम हो। ठीक है, और इस स्टार का मतलब होता है पिक्चर का कोई भी फॉर्मेट हो। जैसे पिक्चर के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, एक होता है जेपीजी, एक होता है पीएनजी, एक होता है जीआईएफ, एक होता है पीएमपी, है ना। तो यहाँ पर इसका कोई भी क्या हो, फॉर्मेट हो। तो पिक्चर का कोई भी नाम हो और पिक्चर का कोई भी फॉर्मेट हो, तो सारी फोटो हमारे सामने ला करके रख देगा, और इतना करने के बाद क्या कर देंगे, गो कर देंगे। तो गो करने के बाद देखो यहाँ पर ये सारी फोटोज आ जाएंगी, और इनमें से जिस भी क्लिप आर्ट को लाना चाहते हो उसमें क्लिक करोगे, वो क्लिप आर्ट यहाँ पे आ जाएगी, और इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से आप क्लिप आर्ट ला सकते हो। और क्लिप आर्ट आने के बाद देखो यहाँ पे आता है फॉर्मेट, क्या आता है, फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट पे जाओगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद देखो ये सारे ऑप्शन तुम लोग को पहले हमने बता रखे हैं। ये कहाँ पे खुलते हैं, पिक्चर में खुलते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपके क्लिप आर्ट में खुलेंगे। बस क्लिप आर्ट में एक ये चीज है कि जैसे पिक्चर होती है, पिक्चर के हम पार्ट्स नहीं कर सकते, पिक्चर के पार्ट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। देखो इंसर्ट में गए, जैसे पिक्चर में गए, और पिक्चर में जाने के बाद हमने यहाँ पर हम कोई फोटो लेके आए, अब देखो ये फोटो ही है, या हम एक्चुअल में वो वाली फोटो लेके आते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे ये तो मैटर है। तो यहाँ पे हमने फोटो का सिलेक्शन किया, फोटो का सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट किया, तो इस फोटो के पार्ट्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लिप आर्ट्स होती हैं, ये क्लिप आर्ट अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनी होती हैं, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने देखो इसके लिए क्या किया, इसमें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एडिट पिक्चर, क्या आता है, एडिट पिक्चर आता है। एडिट पिक्चर में क्लिक करोगे, अब एडिट पिक्चर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो के इस पार्ट्स में ऐसे क्लिक करोगे, तो ये देखो अलग अलग पार्ट क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे सर। और इनमें जो जिस भी पार्ट में क्लिक करके आप पकड़ करके उसको लेके आओगे बाहर, तो वो पार्ट उसका बाहर आ जाएगा। ये देखो, तो इनके हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं इन फोटोज के। आ गया समझ में, क्या करना है, इंसर्ट में गए, क्लिप आर्ट पे गए, और क्लिप आर्ट में जाने के बाद फिर यहाँ पर स्टार डॉट स्टार लिख करके गो कर देंगे, और यहाँ पर देखो इतनी सारी ये फोटोज आ जाएंगी। इनमें जिसके भी पार्ट्स करने हैं, आप सिंपल सा उस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करो, और एडिट पिक्चर में कर जाओ, और एडिट पिक्चर में जाने के बाद देखो ये पार्ट्स हमने क्या कर लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे इनको, ये देखो, ये देखो, आ गया समझ। तो ऐसे देखो हम, ये हाथ है इसके, ये देखो, ये क्या है, ये देखो, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो कंट्रोल डब्लू नो, कंट्रोल डब्लू नो, कंट्रोल एन। तो ये था तुम्हारा क्लिप आर्ट ऑप्शन। तो पिक्चर से पिक्चर ला सकते हैं, क्लिप आर्ट से ये ऐसी क्लिप आर्ट्स ला सकते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा शेप्स आता है। शेप्स में क्लिक करोगे, तो शेप्स में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये इतने सारे शेप्स आ रहे हैं, इनमें से जो भी शेप बनाना चाहे तो उसमें क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ करोगे, वही शेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, और अगर तुम खुद का शेप बनाना चाहते हो, जैसे कुछ शेप होते हैं हमको खुद बनाने पड़ते हैं,
तो ये तो यहाँ पे बने बनाए शेप दिए गए हैं, ठीक है, इंसर्ट में वही शेप वहां पे आ रहे थे, तो ये तो बने बनाए शेप दिए गए हैं। और इनमें देखो खासियत ये होती है कि यहाँ पर ये येलो कलर का पॉइंट आता है, तो इस येलो कलर के पॉइंट से हम इसको ऐसे ज्यादा और ऐसे कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ऐसे होगा। आगे समझ में, तो देखो क्या शेप था और हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया। तो ऐसे इनको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर अपना खुद का शेप बनाना चाहते हैं तो देखो इसके लिए हमको यहाँ पर 3-4 टूल मिलते हैं, जिससे हम यहाँ पे खुद के अलग शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला टूल आता है तुम्हारा ये फ्री फॉर्म। अब फ्री फॉर्म कैसे चलता है, ये दो तरीके से चलता है। लेफ्ट क्लिक को दबा करके चलाओगे तो एक पेंसिल की तरीके चलेगा, ठीक है, और छोड़ दिया तो देखो छोड़ दोगे तो फिर एक लाइन की तरीके चलेगा। जहाँ पे क्लिक करोगे वहीं पे वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फिर ये हमने इसका अब दबा के नहीं चला रहे हैं, क्लिक किया छोड़ दिया। कौन सा टूल था, ये वाला, क्लिक किया छोड़ दिया। क्यों, क्या हो रहा है इसको, पकड़ के दबाया, अब दूसरी तरीके चल रहा है। अच्छा सॉरी, ये वाला था। तो देखो इसमें क्लिक किया छोड़ दिया, क्लिक किया छोड़ दिया, तो ऐसे भी चलता है, ठीक है। एक है अगर दबा करके चलाओगे तो ऐसे पेंसिल की तरीके चलेगा, और छोड़ दोगे तो ऐसे क्लिक करोगे, केवल क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही ये ऐसे चलेगा। और यहाँ से इससे जोड़ दोगे तो ये जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तभी इसके अंदर कलर भरेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद देखो इसी इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पर दूसरा नंबर आता है ये स्क्रिबल। स्क्रिबल में क्लिक करोगे तो स्क्रिबल में क्लिक करके ऐसे पेंसिल से ऐसे आप जैसे चलाना चाहते हो वैसे चला सकते हो, तो ये ऐसे शेप बना देगा। फिर स्क्रिबल के बाद आ रहा है तुम्हारा ये आर्क। आर्क में क्लिक करोगे और यहाँ पर पकड़ करके खींचोगे तो जितना बड़ा ये इसको आर्क बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो, ऐसे ये कर्व से। और ये येलो वाले पॉइंट से इसको कम ज्यादा आप ऐसे कर सकते हो, और ऐसे घुमाते हुए लाओगे, ये पूरा पूरा सर्कल बनता चला जाएगा। और इससे जाकर के यहाँ से क्या कर दिया, तो ये ऐसे आप ये कर सकते हो। उसके बाद अगला नंबर देखो यहीं पे आता है ये कर्व। इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर पकड़ करके खींचोगे, और खींचने के बाद अब हम इसको छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। तो अब इसको छोड़ने के बाद अब ये कर्व का शेप ले लेगा, वहीं से क्या लेगा, कर्व लेगा। और जहां तक ये कर्व ले जाना चाहते हो आप वहां तक ये कर्व को ले जाओ और क्या करो, क्लिक कर दो। तो क्लिक करने से फिर वहां से फिर जुड़ जाएगा, और ऐसे क्लिक करते करते इसको आप कर्व वाली शेप बना सकते हो। अब इसको कैसे छूटेगा ये, एक है तरीका कि इसको यहीं से जाके क्या कर दो, जोड़ दो, तो छूटता है। और नहीं तो दूसरा तरीका है, ये कर्व वाला टूल लो और लेने के बाद ऐसे पकड़ करके चलाओ, छोड़ दिया। अब हमको केवल यहीं तक ले जाना था, तो डबल क्लिक कर दो, क्या कर दो, डबल क्लिक करोगे तो ये छोड़ देगा। तो ऐसे इनका यूज करके आप कोई शेप बना सकते हो। और फिर इनमें अगर बाद में भी परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बदलाव करने पड़ सकते हैं, तो बदलाव करने के लिए क्या काम करोगे कि यहाँ पर एडिट शेप आता है, क्या आता है, एडिट शेप आता है। क्लिक करोगे और एडिट शेप में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स आ जाएंगे, आ गए देखो बहुत सारे पॉइंट्स। इन पॉइंट से पकड़ करके आप इस शेप को क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो इस शेप में, ठीक है। और अगर कहीं पे तुम कर्व करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कर्व, ठीक है। तो इसमें क्लिक किया, इसका राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ डिलीट पॉइंट करेंगे तो वो पॉइंट पॉइंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्लिक करोगे देखो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं,
तो इन दो पॉइंट की सहायता से हम इनका कर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर्व, यानी कि घुमावदार डिजाइन। कर्व का मतलब क्या होता है? घुमावदार डिजाइन हम यहाँ से इनसे बना सकते हैं। ये जो हमारे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अगर किसी भी रेक्टेंगल में, अब देखो ये पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें बनाते हैं ऐसा वाला रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसमें पॉइंट्स नहीं आते, और इसमें भी देखो ये एडिट शेप तुम्हारा काम नहीं करता। ठीक है, तो एडिट शेप या जो भी शेप ऑप्शन है, ये तुम्हारा तभी काम करेगा जब तुम यहाँ से ये कोई भी शेप क्या करोगे, बनाओगे। अब ऐसे ये वाला शेप लिया फ्री फॉर्म, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और यहाँ से जोड़ दिया। अब इस शेप में परिवर्तन करना है तो यहाँ से एडिट शेप क्लिक किया, और एडिट शेप में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे 3 शेप आ गए। अब इनमें क्या परिवर्तन करना है, तो देखो इस वाली लाइन में क्लिक करके हमारे पास एक आ रहा ऐड पॉइंट। अगर ऐड पॉइंट में क्लिक करोगे तो यहाँ से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर यहीं पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है डिलीट सेगमेंट, इसमें क्लिक करोगे तो वो वाली पूरी लाइन क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। ठीक है, फिर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ओपन पाथ, इसमें क्लिक करोगे तो देखो वहां से वो लाइन क्या हो जाएगी, दो पार्ट में ब्रेक हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर क्लोज पाथ, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से हम इनको ओपन पाथ और क्लोज पाथ कर सकते हैं। फिर कर्व सेगमेंट आ रहा है, अगर कर्व सेगमेंट में क्लिक करोगे तो अब देखोगे ये तुम्हारा क्या हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, देखो क्या काम किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्मूथ कर्व क्या रहा है, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व में क्लिक करेंगे तो देखो ये कर्व हो गया। तो ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पर ये तुमको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इन ऑप्शन की सहायता से आप, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट पॉइंट आ रहा है, तो स्ट्रेट पॉइंट लिया तो देखो ये लाइन आ गया, और देखो यहाँ से हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ स्मूथ पॉइंट आ गया, तो देखो हम इसमें ऐसे क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम इनको कोई भी शेप यहाँ पर दे सकते हैं। पॉइंट ऐड करने हैं तो जहाँ पर भी पॉइंट ऐड करना वहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट करेंगे, तो वहाँ पर एक नया पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हम इनका कोई भी शेप बना सकते हैं, कैसा भी शेप इनको ऐड, पॉइंट ऐड करके, पॉइंट डिलीट डिलीट करके, ओपन पाथ करके, कर्व करके और एग्जिट एडिट पॉइंट करेंगे तो वहां से हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। यानी कि हमारा जो हम एडिट जो कर रहे थे वो काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर वापस एडिट करना है तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पॉइंट्स करेंगे। और जब एडिट पॉइंट्स करेंगे तो देखो फिर से ये एडिट पॉइंट्स आने लगेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इन ऑप्शंस की सहायता से हम अपने शेप में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जो भी शेप बनाना चाहें, अभी हमने कोशिश नहीं की, नहीं तो आप इससे कोई भी शेप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। यानी कि ये जो आपने यहाँ पे जो डिजाइन देखी, ये जो क्लिप आर्ट आपने नहीं देखी है, ये सारी आप बना सकते हो। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर ये क्लिप आर्ट, ये देखो इवन ये लड़की, ये सब कुछ, अगर आपको ये सारा चीज आता है बनाना, बस ये क्या है कि इसके लिए तुमको इसके सारे टूल्स क्या होने चाहिए, फॉर्मेट की ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और साथ में जो हम यहाँ पे ये शेप बनाते हैं, तो शेप बनाते समय भी हमको ये यहाँ की ये सारे ऑप्शंस आने चाहिए। साथ में ये एडिट, ये तो आता ही है, ये सारे ऑप्शंस आने चाहिए। और यहाँ पे जो ये राइट क्लिक करते हैं, सॉरी, एडिट पॉइंट करके यहाँ पे जो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद जो ये ऑप्शंस आते हैं, ये सारे अगर ऑप्शंस आते हैं तो हम ऐसी कोई भी फोटो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई तभी बना पाओगे जब ऐसे डेली बनाने की कोशिश करोगे। अभी अगर तुम डायरेक्ट बनाना चाहोगे ऐसी कोई फोटो, तो ऐसी कोई नहीं बना सकते हो। डेली धीमे धीमे छोटी छोटी डिजाइन बनाओगे तो आप अपने आप हमेशा बनाना चालू कर दोगे। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा स्मार्ट आर्ट आता है। तो स्मार्ट आर्ट में चलते हैं, तो स्मार्ट आर्ट में चलते ही तो देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा लिस्ट। तो जैसे किसी टाइप की तुमको कोई लिस्ट बनानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब कैसी लिस्ट, यहाँ पे एक चल करके देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम किस चीज की लिस्ट बनाना चाहेंगे हमको समझ नहीं आ रहा।
अब यहाँ पे 60 रुपए वाली थाली की लिस्ट बनाते हैं। 60 रुपीज वाली थाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या क्या आता है, इसमें आती है क्या, दाल, फिर सब्जी, सब्जी सूखी, ठीक है। और फिर एक यहाँ पे सब्जी रसेदार, ठीक, दाल। इसके बाद दाल, सब्जी सूखी, सब्जी गीली, उसके बाद चावल, चावल के बाद रोटी, उसके बाद अचार, इसके बाद सलाद, है ना। तो 60 रुपए वाली थाली में इतना कुछ आता है, ठीक है। अब ये नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 80 रुपए वाली, है ना। तो 60 रुपए वाली नॉर्मल, नॉर्मल थाली, 60 रुपीज, रुपीज 60, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये स्पेशल थाली, ठीक है, रुपीज 80, ठीक है। फिर यहाँ पे दाल मखनी, फिर शाही पनीर, फिर सूखी सब्जी, फिर पुलाव, फिर रोटी, फिर दही, फिर सलाद, फिर अचार। 60 रुपए वाली थाली में ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ पे दाल पनीर एक हटा देते हैं और यहाँ पे रसेदार सब्जी ले लेते हैं, ठीक है। ये 60 रुपए वाली थाली। फिर स्पेशल के बाद, अच्छा डीलक्स थाली, डीलक्स थाली 120 रुपए, ठीक है। यहाँ पर 120 रुपए वाली थाली को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। अब हमारे भारतीय दो भारतीय महिलाएं बैठी हैं, उनसे डिस्कस करेंगे इस थाली के बारे में। तो बताएं अब क्या क्या है इसमें, आप परोसना चाहेंगी। हो जाएगा। अच्छा, एक शाही पनीर हो गया। अच्छा, और दूसरा दाल फ्राई हो गया। और जीरा राइस, अच्छा, ये जीरा राइस हो गया। और रायता, रायता फैलाते हैं, ठीक है। और हाँ, और नहीं, उन्हें बताने, हाँ, अच्छा स्वीट, अच्छा ठीक है। लेडीज है भैया, हर चीज का ध्यान रखती हैं, स्वीट भी ध्यान रखेंगे। हाँ, हाँ नहीं सही है, आपको मानते हैं आपके बात। वो मसाला पापड़, ठीक है, मसाला पापड़। और रोटी भी तो खिला दो कम से कम। अच्छा तंदूरी, अरे ये तुम तो आते नहीं। तंदूरी रोटी, हाँ ठीक है, तंदूरी रोटी। F2 F1 क्या लिख के आ रहा, कुछ लिख के आ रहा, प्रेस करो। चलो ठीक है, इधर देखो, है ना। तो ऐसी लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इनका यूज करते हैं, किसका, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोटो भी लगाने के लिए बोल रहा है, क्या लगाने के लिए, फोटो। अगर फोटो भी लगाना चाहो तो यहाँ पर आप फोटो को भी क्या कर सकते हैं, लोड कर लेते हैं। तीन थाली, एक नॉर्मल थाली फोटो लोड करते हैं, नॉर्मल थाली की फोटो लोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेज पे गए, ये देखो ये तुम्हारी नॉर्मल थाली है, ठीक है। तो ये नॉर्मल थाली का तो जो ये हमने क्या किया कि इसकी फोटो में क्लिक किया, फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको सेव इमेज किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया, किस नाम से, थाली नाम से। थाली नाम से फोल्डर बनाने के बाद हमने इसके अंदर ये फोटो क्या कर दी,
ये लो डीलक्स थाली है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने इसको भी लगाया, इसमें भी क्लिक किया। खाने का मन कर रहा है यार। ठीक है, तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको सेव इमेज एज करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ पर 3-4 थाली हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ये तीनों थाली हमने क्या कर ली, सेव कर ली। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखो इसमें हम इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फोटो के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हम थाली वाली फोटो में चले जाएंगे और किसी एक थाली को सिलेक्शन करके ओके कर देंगे। फिर इसमें क्लिक करेंगे, दूसरी थाली का सिलेक्शन करके ओके कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर तीसरी पता नहीं क्यों नहीं है। हाँ, लच्छा पराठा में थोड़ा टाइम लगता है, ये वेब फाइल है तभी तो नहीं लग रही है। डॉट जेपी। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे ये फोटो क्या कर दी, लगा दी। कह रही फोटो लेके आओ तभी लगो, फोटो के रूप में सेव नहीं हो रही ना। ये लगा देते हैं। अच्छा, बाहुबली थाली भी मिलती है क्या? तो ये इस तरीके से बाहुबली थाली लोड हो रही है, काश ये सेव हो जाए। इतना तो ऐसे ही रखा रहता होगा। हाँ, ये थाली कहाँ मिलती है, चलो एक दिन चल के खाते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसी लिस्ट इसका नॉर्मल यानी कि स्मार्ट आर्ट का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल दिया केवल। अब इसकी जगह थाली की जगह आप कुछ भी और भी हो सकता है, जैसे ये कंप्यूटर पार्ट्स बना रहे थे, वैसे लेडीज यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की यहाँ पे नुस्खे लिख सकती हैं कि एक नॉर्मल ब्यूटी, एक डीलक्स ब्यूटी पार्लर ना, डीलक्स मसाज फलाना क्या क्या मसाज, फेशियल सॉरी, है ना। तो उसके करने के बाद फिर यहाँ पर देखो ये आता है, कलर्स आते हैं, तो यहाँ से आप अपने इस अलग अलग कलर से इसको क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये 3D इफेक्ट आते हैं, तो ऐसे इसमें हम 3D इफेक्ट लगा सकते हैं। लगे ना 3D इफेक्ट, तो देखो ये अलग अलग तरीके के 3D इफेक्ट हैं, इनमें से आप जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहो वो यहाँ से लगा सकते हो। है समझ में? फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये इनकी डिजाइन अलग अलग चेंज कर सकते हो आप। इसमें इसमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें फोटो गायब हो गई, बाकी ये इनके नाम और उनके आइटम्स दिख रहे हैं। ठीक है, फिर वापस इसमें जाओगे, इसमें फोटो वापस दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आप ये इतनी तरीके की चीजें हैं, आप जो लगाओगे वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आ गया समझ में? तो ये स्मार्ट आर्ट है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा नंबर आता है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में चले गए, यहाँ पर लिस्ट है, तो लिस्ट के बाद देखो यहाँ पे क्या बताया, प्रोसेस है। अगर यहाँ पर कोई प्रोसेस शो करनी है, ठीक है, अब जैसे कि प्रोसेस कैसी होती है, यहाँ पर एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेसेस, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, इमेज में जाकर के देख लेते हैं। प्रोसेस इन इसमें ये देखो ये ना, कई सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ये प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये ऐसी प्रोसेसिंग को शो करने के लिए वहां पे हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिक कन, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। अब जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हम बताना चाहें किसी उसमें, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बताने के लिए हमने यहाँ पर ये तीन वाला ले लिया। अब देखो पहला होता है इनपुटिंग, क्या होता है, इनपुटिंग। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा क्या, प्रोसेसिंग,
और तीसरा होता है तुम्हारा क्या, आउटपुटिंग। आउटपुटिंग, ठीक है, तो ये तीन होते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्लिक करके आप जिसमें क्लिक करोगे देखो वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ से इसमें क्लिक किया तो ऐसे ये देखो ये लग गया, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोसेसिंग शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो यहीं पे दूसरा नंबर आता है, अगला नंबर हम और भी चीजें शो करके दिखाएंगे स्मार्ट आर्ट में। ये प्रोसेसिंग हो गया। ऐसे ही साइकिल, कोई साइकिल शो करनी है, वर्किंग साइकिल होती है ना कई सारी, तो वर्किंग साइकिल शो करनी है तो यहाँ पे साइकिल का यूज करके ओके करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे हम साइकिल बना सकते हैं। साइकिल तो आ नहीं रहा, ये क्या आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हायरार्की शो करनी है तो वापस यहाँ पे जाएंगे, हायरार्की में क्लिक करके क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये हायरार्की आ रहा है। अब हायरार्की हमको ऐसा तो नहीं चाहिए था जैसा ये दिखा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये हायरार्की, इसको एक बार बंद कर देते हैं, बंद करके वापस ओपन करते हैं। लोगो आर किया, लोगो आर विनवर्ड। अब यहाँ पे हमको हायरार्की शो करनी है तो यहाँ पे गए स्मार्ट आर्ट में, गए स्मार्ट आर्ट आर्ट में जाने के बाद हायरार्की में क्लिक किया। हायरार्की में क्लिक करने के बाद हमने हायरार्की वाला शेप लिया, ठीक है। और हायरार्की वाला शेप लेने के बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हायरार्की शो कर सकते हैं कैसे, मतलब जैसे कि यहाँ पर एक कोई मेन बॉस है ना, उसके अंडर में दो लोग हैं, कुछ ऐसा शो करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, फिर अब इसमें हमने इस वाले बॉक्स को डिलीट कर दिया और इस वाले बॉक्स को डिलीट कर दिया। और फिर ये दो बॉक्स हैं, यहाँ पे हार्डवेयर लिखा और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में हम लिख लिया करके सॉफ्टवेयर लिखा, ठीक है। फिर हार्डवेयर में अपना कर्सर रखेंगे और ऐड शेप में ऐड शेप बिलो करेंगे। फिर हार्डवेयर में अपना कर्सर रखेंगे और ऐड शेप बिलो करेंगे। दो शेप आ गए। अब हार्डवेयर में दो हमने एक इनपुट डिवाइस, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसमें क्लिक किया, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कर्सर रखा, सॉफ्टवेयर में कर्सर रखने के बाद ऐड शेप बिलो। और फिर अब देखो, फिर सॉफ्टवेयर में कर्सर रखेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, ऐड सेव बेलो करेंगे। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर में कर्सर ना रखें, कर्सर हमारे यहीं पे रहे और फिर भी हम काम वही काम करना चाहते हैं जो हमने सॉफ्टवेयर में कर्सर रख करके ऐड सेव बेलो किया था, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमको कर्सर सॉफ्टवेयर में कर्सर ना रखना पड़े, हम यहीं से रख के इसका साथी ले आए यहाँ पे। तो इसका साथी लाने के लिए ये हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर में गए और सॉफ्टवेयर में ऐड से बिलो किया। तो ये बंदा किसके अंडर में है, सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो एक दूसरा भी बंदा अगर सॉफ्टवेयर के अंदर में आएगा तो इसको भी क्या करेंगे, बेलो करेंगे। तो यहाँ पर ऐड से बिलो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा क्या, एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिस्टम। आ गया समझ में। तो ये अब देखो यहाँ पे इनपुट में क्लिक किया, इनपुट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड से बिलो किया। अब देखो हम चाहते हैं कि हमको कर्सर वहां पे ना जाना पड़े, हम यहीं पे यहीं से ही इसका साथी ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आता है ऐड सेव एबो या बिलो करने की जरूरत नहीं, बिफोर या आफ्टर करो। क्या करोगे, बिफोर या आफ्टर। बिफोर करोगे तो यहाँ पर उससे एक पहले ऐड हो गया, ठीक है, कंट्रोल जेड। और अगर यहीं पे आफ्टर करोगे तो उसके बाद में ऐड हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहीं पे लेआउट में जाकर, सॉरी, ऐड में जाकर के अगर क्या करोगे, बेलो कर दोगे, तो बेलो करने से उसके नीचे ऐड होगा। उसके कहाँ ऐड होगा, नीचे ऐड होगा, यानी कि उसका जूनियर बन जाएगा। हम उसके साथ वाला, देखो यहाँ तीन चीजें हैं, एक एक सीनियर है, एक साथ वाला है और एक उसका जूनियर है ना। तीन है, कितने हैं, एक सीनियर है और एक साथ में काम करने वाला है और एक जूनियर है, ठीक है। तो अगर तुमको अपने से सीनियर को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड में एबो करोगे। ऐड क्या करोगे, एबो, तो तुमसे सीनियर ऊपर ऐड होगा। लेकिन अगर अपने से जूनियर ऐड करना है, नीचे ऐड करना है, तो क्या करोगे, ऐड बिलो करोगे। और फिर यहाँ पे आफ्टर या बिफोर ऐड बिलो करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आफ्टर या बिफोर आ रहा है। अगर अपने साथ वाला ऐड करना है तो या तो आफ्टर करोगे या तो बिफोर करोगे।
क्या है यहाँ पर तीन लोग हैं, फिर से समझ लो। एक क्या है, एक तुम्हारा सीनियर है और एक तुम्हारा जूनियर है और एक तुम्हारे साथ वाला है ना। एक तुम्हारा सीनियर है, एक तुम्हारा जूनियर और एक तुम्हारे क्या है, साथ वाला बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लेवल तुम यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो जैसे कि इनपुट डिवाइस के अंदर आता है माउस और कीबोर्ड। इनपुट के अंदर क्या आता है, माउस आता है और कीबोर्ड आता है। तो हम इनपुट के बाद यहाँ पर माउस ऐड करना चाहते हैं, कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो इसके साथ वाला बंदा, इसके साथ वाले बंदे के लिए हम यहाँ पर बिफोर या आफ्टर का यूज करेंगे। साथ वाला ऐड हो गया। अब यहाँ पे माउस और यहाँ पर कीबोर्ड। ठीक है, फिर आउटपुट में कर्सर रखा और आउटपुट में कर्सर रखने के बाद आउटपुट के नीचे दो बंदे चाहिए, आउटपुट के नीचे दो बंदे चाहिए। तो यहाँ पे ऐड से बिलो किया। अब हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड से बिलो नहीं करेंगे, नहीं तो उसके नीचे ऐड हो जाएगा। हमको उसके बराबर वाला बंदा चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, बिफोर या आफ्टर किसका यूज करेंगे, बिफोर या आफ्टर का यूज करेंगे। बिफोर करेंगे तो इससे पहले ऐड हो जाएगा और आफ्टर करेंगे तो उसके बाद ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा उसके ही साथ वाला। लेकिन अगर यहाँ पे हमने बिलो कर दिया, अगर हमने क्या कर दिया, बिलो कर दिया, तो बिलो करने पे क्या होगा कि उसके साथ वाला नहीं, उसके नीचे ऐड हो जाएगा। तो हमको नीचे नहीं ऐड करना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लिक किया, ऐड से बिलो किया। अब उसके साथ वाला बंदा ऐड करना है तो बिफोर या आफ्टर। सिस्टम में क्लिक किया, ऐड से बिलो किया और फिर यहाँ पे बिफोर या आफ्टर। आगे समझ में। अब यहाँ आउटपुट डिवाइस में इसमें हमने प्रिंटर लिख दिया और यहाँ पे हमने मॉनिटर लिख दिया, यहाँ पे हमने माउस लिख दिया। सॉरी, क्या लिख रहे हैं हम, एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ड, यहाँ हमने लिख दिया एक्सेल। फिर सिस्टम में यहाँ पे हमने लिख दिया विंडोज और यहाँ लिख दिया हमने डॉस। तो ये ऐसे, तो जब ऐसे हमको हायरार्की शो करनी होती है कि इसके अंडर में दो हैं, इसके अंडर में दो हैं, इसके अंडर में चार हैं, तो हम ऐसा फिगर लेते हैं। तो ऐसा भी शो करने के लिए बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर दो तरीके का होता है, इनपुट और आउटपुट। सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, एप्लीकेशन और सिस्टम। तो ऐसे यहाँ पे हम डिवाइड, फिर इनको अलग अलग कलर से क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इनको हम अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जा करके 3D इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, देखो 3D इफेक्ट आ गया। उसके बाद जैसे उस समय हम लोग क्या चेंज कर रहे थे, डिजाइन चेंज कर रहे थे ना, तो यहाँ से भी देखो इनकी हम डिजाइन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अभी ऊपर से नीचे था, अब क्या है, लेफ्ट टू राइट है। फिर इसमें क्लिक किया तो अब देखो ये ऐसा बन के आ रहा है। कंप्यूटर के अंदर में दो, दो के अंदर में ये चार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें था। आगे समझ में। तो फिर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो देखो ये होता है जैसे कि हार्डवेयर यहाँ पे, सॉफ्टवेयर यहाँ पे, राइट टू लेफ्ट कर दिया तो सॉफ्टवेयर इधर आ गया और हार्डवेयर इधर आ गया। फिर वापस इसमें क्लिक कर दिया तो हार्डवेयर इधर आ गया, सॉफ्टवेयर इधर आ गया। ठीक है, और ये तुमको हम बता ही चुके हैं ऐड वाला अभी, है ना। तो ऐड आफ्टर बिफोर। लेआउट ये क्या है, इसमें क्या है ये, लेआउट चेंज कर रहा है केवल। फिर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा प्रमोट और डिमोट। क्या आता है, प्रमोट और डिमोट। तो प्रमोट और डिमोट क्या होता है, जैसे इसको तुम सीनियर या जूनियर बनाना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर प्रमोट में क्लिक करोगे तो ये देखो सीनियर बन जाएगा, उसके बराबर के लेवल का बन गया। और डिमोट में क्लिक करोगे तो उसका नीचे के लेवल का बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर किसी को तुम ऊपर नीचे करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रमोट आ रहा है। अब जैसे कि सबसे नीचे जो जूनियर है इसको सबसे सीनियर बनाना चाहते हो, तो सबसे जूनियर वाले में क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ
प्रमोट प्रमोट प्रमोट। तो देखो सीनियर के बाद कुर्सी के बराबर में आगे क्या होगा भाई? ठीक है, तो यहाँ कितनी लेवल है? तीन लेवल है। सीनियर, उससे जूनियर, उससे जूनियर और उससे जूनियर। ठीक है, तो इस तरीके से जूनियर को सीनियर, सीनियर को जूनियर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जिसकी पदवी घटी उसकी घट पदवी यहाँ से आके क्या कर दिया, घटा दिया, जिसकी पदवी बढ़ी उसकी बढ़ा दिया। टास्क पैन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने जो टाइपिंग की जैसे लिखा हुआ है वैसे टास्क पैन में क्लिक करेंगे, तो टास्क पैन में क्लिक करने पर यहाँ पर देखो पैन खुल जाएगा, और पैन में देखो वही सारी चीजें हमको शो करेगा जो हमने यहाँ पर क्या की है, ऐड की है। तो हम इसमें बदलाव यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे माउस की जगह हमने कुछ लिखा, माउस की जगह हमने कुछ लिखा PUCK, है ना। तो यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गए। ठीक है, तो इसमें प्रिंटर की जगह हमने प्लॉटर लिखा, तो देखो अपने आप वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अपने आप वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ गया ये? ठीक है, तो ऐसे करके आप स्मार्ट आर्ट का यूज करके आप इनमें से हमने देखो क्या क्या बता दिया, हमने आपको यहाँ पर लिस्ट बनाना बता दिया, है ना, दाल चावल रोटी सब्जी का ये। फिर यहाँ पर प्रोसेस करना बता दिया, वर्किंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग। फिर यहाँ पे साइकिल बता दी, फिर यहाँ पे हायरार्की में ये सारा बता दिया। ठीक है, और साथ में इनमें फोटोज भी सेट करना बता दिया कि किसी भी प्रोसेस में कोई भी फोटो सेट करनी है तो कैसे सेट करके उस प्रोसेस को कैसे शो करोगे। आ गया समझ में? तो ये सारी हमने चीजें आप लोग को यहाँ पर फोटो वोटो सेट करके प्रोसेस शो करके साइकिल बना करके दिखा दी है। ठीक है, तो ये स्मार्ट आर्ट समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हमने तुमको क्लिप आर्ट बताया, शेप बताया और स्मार्ट आर्ट बताया। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पे आता है तुम्हारा कौन सा, चार्ट। बता दें इसको भी। देखो चार्ट में क्लिक करोगे, चार्ट में क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के चार्ट्स आ जाएंगे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हम हर तरीके के चार्ट तो बता नहीं सकते हैं। अब जैसे कि वहां पे भी था क्या था कि अभी तक हम केवल यही वाला बताते थे, कौन सा, हायरार्की वाला। बाकी ये ऊपर वाले नहीं बताते थे। लेकिन आज देखो हमने तुम लोग के सामने लिस्ट भी बनाना बता दिया, और इसमें कैसे फोटो सेट करते हैं फोटो सेट करना बता दिया। प्रोसेस हमने पूरा तुमको बता दिया, कैसे प्रोसेसिंग अलग अलग होती है। और फिर साइकिल में बता दिया, उसके बाद हायरार्की बता दिया। ठीक है, तो वैसे ही अब देखो अगर हम चाहें तो ये रिलेशन भी बताएं, मैट्रिक्स भी बताएं, ये भी बताएं, है ना। तो फिर एक दो बताते हैं, फिर बाद में आपको दूसरा खुद ही दिमाग लगा के यूज करना होता है। अब देखो उसके बाद देखो यहाँ पे आता है चार्ट। ठीक है, तो चार्ट में क्लिक करोगे, चार्ट में क्लिक करने के बाद अब देखो इसमें एक दो बताएंगे हम, बाकी आपका खुद ही आपको पूरा देखना है। तो चार्ट में हमने कॉलम वाले में क्लिक किया, कॉलम वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इसका सिलेक्शन किया, चार्ट का। और चार्ट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। तो देखो यहाँ पर ये चार्ट बन करके आ गया। अब यहाँ पे क्या शो करना चाहते हो तो वो चीज यहाँ पर आप लिख दोगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा आरती, यहाँ लिखा भारती, यहाँ लिखा अरहान, यहाँ लिखा विवेक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने इनको कुछ चीजें दी थी बेचने के लिए। हमने इनको साबुन दी थी, लक्स साबुन बेचनी है तुम लोग को, लाइफ बॉय बेचनी है तुम लोग को। ठीक है, और यहाँ पर रिन बेचनी है तुम लोग को, दो नहाने वाली और एक कपड़ा धुलने वाली, ये तुम लोग को बेचनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने ये साबुन बेची। जब इन लोगों ने ये साबुन बेची तो किसी ने कम बेची और किसी ने ज्यादा बेची। तो किसने कितनी कम और कितनी ज्यादा बेची ये यहाँ से मालूम करना बड़ा आसान हो जाता है। कहाँ से? इस वाले चार्ट से। तो इससे हमको ये चीज मालूम करना बहुत आसान हो जाता है कि किसने कम बेची और किसने ज्यादा बेची। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक रो ज्यादा आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नाम नहीं ऐड करना चाहते तो ऐड करना चाहते तो ऐड करेंगे, तो चार बंदे का शो करने लगेगा। नहीं ऐड करना चाहते तो इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, कम हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये पूरा बड़ा करो, इसको बड़ा करो। एक्सेल को चाहो तो तुम लोग बंद कर सकते हो, एक्सेल को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो।
तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि आरती ने सबसे ज्यादा लाइफ बॉय बेची, ठीक है। भारती ने सबसे ज्यादा रिन बेची, अरहान ने सबसे ज्यादा लाइफ बॉय बेचा, और विवेक ने सबसे ज्यादा रिन बेचा, ठीक है। और सबसे ज्यादा सेल किसकी रही? आरती की रही। आ गया समझ में? ठीक है। इस तरीके से ये चार्ट यहाँ पे आप शो कर सकते हो। फिर इसी तरीके से और भी यहाँ पर कोई चीज हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर एडिट डाटा किया। क्या किया? एडिट डाटा। अब यहाँ पर हमने लिखा कुछ दूसरा टॉपिक ले लिया, सपोज करो यहाँ लिख दिया एमपी नगर, जेपी नगर, टीपी नगर, केके नगर, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोल दिया एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ठीक है। तो किस एरिया में किस नेटवर्क के सबसे ज्यादा कनेक्शन है? आ गया। तो यहाँ पे एमपी नगर में सबसे ज्यादा कनेक्शन किसके हैं? यहाँ पे जियो का कलर क्या है? रेड है ना? रेड। इसी तरह जेपी में सबसे ज्यादा कनेक्शन किसके हैं? आ गया। तो ऐसी चीजें जब शो करनी होती हैं तो यहाँ पे हम इनका चार्ट्स का यूज शो करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कौन किसका सबसे ज्यादा किसका कम, सबसे कम सेल हुआ। फिर जैसे कि वहां पे था, हम लोग क्या चेंज कर रहे थे? उनका डिजाइन चेंज कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पर भी देखो डिजाइन आ रही है अलग अलग, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में डिजाइन चेंज कर रहे थे नहीं चेंज कर रहे थे? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी हम इसका क्या कर सकते हैं? डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इसमें क्लिक किया, इसमें क्या हुआ? इस वाले डिजाइन में ऐसी नई कौन सी चीज आई? चार्ट टाइटल। क्या आया? चार्ट टाइटल आया। कि आप यहाँ पे चार्ट टाइटल क्या कर सकते हो? दे सकते हो। तो यहाँ पे सब लिस्ट या कुछ जो भी दे, आगे समझ में? ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पे इसमें क्लिक किया, दूसरे वाले में क्लिक किया। अब दूसरे वाले में क्या फर्क है? कि यहाँ पे नंबर बता रहा है, सारे वैल्यू बता रहा है, और साथ में ये जो नाम थे कहाँ पे थे? राइट में थे, कहाँ पे आ गए? ऊपर आ गए। फिर तीसरे वाले में क्लिक करेंगे तो नाम कहाँ पे आ गए? नीचे आ गए। फिर चौथे वाले में क्लिक करेंगे तो वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। और नाम नीचे शो कर रहे हैं। पांचवे वाले में शो करेंगे तो साथ में क्या बन के आएगी? टेबल भी बन के आ जाएगी। और यहाँ पर एक्सिस लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? एक्सिस लिख के आएगा। तो यहाँ पर एक्सिस में क्या डाल देंगे? जैसे कि सेल्स है तो यहाँ पे क्या डाल दिया? सेल्स है कि ये हमारी सेल्स को शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तो अब ये समझ में आ गया। तो देखो ये अलग अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग में डिजाइन में अलग अलग तरीके से चार्ट को शो करेगा, लेकिन शो वही चीज करेगा जो शो कर रहा है। ये नहीं कि शो कुछ और करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका कलर वलर आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। इतने सारे दिए गए हैं, इनमें से जो भी लगाना चाहो वो कलर दे सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से उनके डिजाइन में बदलाव कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एडिट डाटा अभी आप देख चुके हो कि इससे पहले आरती भारती बहुत कुछ था, और यहाँ पे हम एडिट डाटा में जाने के बाद हमने बाकी चीजें क्या कर दी? चेंज कर दी। अब यहाँ पे सपोज करो कि एक चीज और ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है? एक एयरटेल है, एक जियो है, और एक वोडाफोन है, एक है BSNL। एंटर किया तो देखो जैसे BSNL किया वैसे ही अपनी ये नीली वाली लाइन आगे तक बढ़ गई, ठीक है। इसी तरह केके नगर की जगह आरके नगर किया तो यहाँ पर अपने आप देखो नीली वाली लाइन नीचे तक आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी नंबर देना चाहो आप वो नंबर दे सकते हो। यहाँ पर जो भी नंबर देना चाहो आप वो नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक बंदा और
ऐड हो गया कौन, बीएसएनएल आर के नगर में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एडिट डाटा में जा करके हम डाटा में कुछ बदलाव कर सकते हैं। सेलेक्ट डाटा में जाओगे तो सेलेक्ट डाटा में जाने के बाद हमसे पूछेगा कितना डाटा शो करना है, तो हमने बोला कि केवल टीपी नगर तक का से शो करो, के नगर और आर के नगर का शो ना करो। तो यहाँ पर अब केवल ये टीपी नगर तक का शो करेगा और ओके कर दिया और बंद कर दिया। तो सेलेक्ट डाटा से क्या काम करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हम कितने एरिया का डाटा क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सारा देखना चाहते हैं। इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब हम ये पूरी टेबल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे, तो आप देखो ये सारा का सारा डाटा दिखाएगा। लेकिन हम बीच वाला डाटा छोड़ना चाहते हैं, कोई भी बीच वाला। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाला डाटा छोड़ रहे थे या नीचे वाला डाटा छोड़ रहे थे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ से कोई बीच वाला डाटा छोड़ना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन किया, अब हमको इतना लेना है, ये वाला छोड़ना है। तो इसके लिए क्या करें, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल द बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ इसका सिलेक्शन करेंगे, तो फिर इस वाले को क्या कर देगा, छोड़ देगा और ओके कर दिया। ठीक है, तो अब वहां पर देखोगे कि देखो यहाँ पर 20 से एक एरिया क्या हो गया, गायब हो गया। सारा लाना है तो यहाँ पे वापस सेलेक्ट डाटा में गए और सेलेक्ट डाटा में जाने के बाद हमने सारा क्या कर लिया, सेलेक्ट। अब इस बार देखो हम केवल एयरटेल का सिलेक्शन किया, जियो और वोडाफोन को छोड़ दिया और फिर कंट्रोल बटन के साथ हमने बीएसएनएल को सिलेक्ट किया। तो ये दोनों क्या हो गए, छूट गए। अब ओके करेंगे तो अब देखो यहाँ पर केवल दो ही नेटवर्क को दिखाएगा, सबको नहीं दिखाएगा। और फिर यहाँ पर सेलेक्ट डाटा में जा करके सारा डाटा ले लेते हैं, तो सारा डाटा दिखाएगा, सबको दिखाएगा और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेलेक्ट डाटा। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा कॉलम। अब देखो ये क्या होता है, ये तुम्हारा तभी चलेगा जब सेलेक्ट डाटा के अंदर रहोगे। किसमें रहोगे, सेलेक्ट डाटा में। जब तुम इसके अंदर जाओगे, जब क्लिक करके इसमें रहोगे, तभी ये तुम्हारा काम करेगा। अब जैसे तुम चाहते हो कि यहाँ पे नीचे जो है नेटवर्क के नाम आए और साइड में इनके एरिया के नाम आए, तो स्विच रो एंड कॉलम में क्लिक करोगे। जब यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम में क्लिक करोगे, तभी वो तुम्हारा वो करेगा। तो स्विच रो में क्लिक किया तो जो नेटवर्क नीचे आ गए और एरिया कहाँ दिखने लगे, साइड में। ठीक है, और फिर स्विच रो में क्लिक करेंगे तो नेटवर्क यहाँ पे आ गया और एरिया कहाँ पे आ गया, नीचे। ऐसे देखने में देखो क्या सहूलियत होती है कि जैसे ये है तो हम एयरटेल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस एरिया में एयरटेल सबसे ज़्यादा है। फिर जियो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस एरिया में जियो सबसे ज़्यादा है ना। और अगर यहीं पे स्विच रोयल कॉलम ने क्लिक किया, अब इसमें ऐसे देख सकते हैं कि एमपी नगर में कौन सबसे ज़्यादा है ना। तो ऐसे स्विच रोयल स्विच कॉलम में करके ऐसे हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहीं पे आता है सेव एज टेम्पलेट। अब जैसे ये तुमने इसको सेव करना है, सेव एज टेम्पलेट, अभी इसके ऊपर इस तरह की सब करते हैं, ये बड़ा टॉपिक है आगे एज ए टेम्पलेट सेव करने का। फिर आगे आता है यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप आता है, चेंज चार्ट टाइप में क्लिक करेंगे और चेंज चार्ट टाइप में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर इनके टाइप चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला चार्ट ले लिया और ओके कर दिया, तो इसमें समझ में आ रहा है कुछ है? अरहान को समझ में आ रहा, बाकी किसी को नहीं आ रहा। ठीक है, फिर वापस चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद ये वाला ले लिया। देखो क्या समझ है इसमें, देखो ये वोडाफोन का कौन सा है, ग्रीन वाला है। तो के नगर में सबसे बड़ा डब्बा बन रहा है ना। और सबसे छोटा डब्बा बन रहा है कहाँ, आर के नगर में। तो जहाँ बड़ा डब्बा बन रहा है वहां पे ज्यादा कनेक्शंस लिए गए हैं, जहाँ छोटा डब्बा बन रहा है वहाँ कम कनेक्शंस लिए गए हैं। आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद ये देखो नुकीले नुकीले झाड़ी है ना, तो ये देखो आ गए हैं। तो इसमें इससे पता चल रहा, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है।
फिर वापस इसी में आओगे, लाइन्स हैं, ये तो आरती भारती को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आरती क्या बता रही है, बोल रही है कि देखो कि ये सर किसकी लाइन है, बीएसएनएल की है। किसकी है, बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल में एमपी नगर सबसे ज्यादा कनेक्शन है, फिर जेपी नगर में नीचे आ गया, वो डाउन हो गया, और फिर टीपी नगर में और डाउन चला गया, फिर केके नगर में थोड़ा सा हाई हुआ, और फिर आरके नगर में बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गए इसके, है ना। तो ऐसे ये बता रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे टीपी नगर में वोडाफोन को बहुत ज्यादा शो करना चाहते हैं, है ना। कहाँ पे, टीपी नगर में वोडाफोन को बहुत ज्यादा शो करना चाहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे, ऐसे और ऐसे दिखाना चाहते हैं, है ना। तो हम ये वाली वैल्यू टीपी नगर वाली वोडाफोन की वैल्यू क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे गए, अब कहाँ जाएंगे, एडिट में, और एडिट में जाके वोडाफोन की टीपी नगर की वैल्यू बढ़ानी है। तो वोडाफोन की टीपी नगर की वैल्यू ये बढ़ा दिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने 1200 कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। नीचे गया, फिर यहाँ पर ये ऊपर आया, और फिर नीचे चला गया। अगर हम और बढ़ा दें, आ गया समझ में, तो और यहाँ तक आ जाएगा वो। तो देखो यहाँ पे हम 3500 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 3500। एडिट डाटा में गए, और एडिट डाटा में जाने के बाद यहाँ पे वोडाफोन को हमने कितना कर दिया, 3500 कर दिया, और यहाँ पे बंद कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ी है वहां पे उसका ग्राफ ऊपर चला गया, जहाँ पे उसकी वैल्यू घटी वहां पे उसका ग्राफ नीचे आ गया है। इस तरीके से चेन चार्ट टाइप में जा करके यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आ रहा पाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। पाई में क्लिक करेंगे, पाई में क्लिक करते ही देखो यहाँ पर ये पाई वही आ रहा है। लेकिन ये केवल एक ही शो करता है, ये केवल क्या शो करता है, एक शो करता है। ठीक है, एयरटेल का शो करेगा, या तो वोडाफोन का शो करेगा, या तो किसी का, केवल किसी एक का शो करता है। तो इसमें केवल वो डाटा हम लोग लेते हैं जिसमें केवल एक चीज क्या केयर करनी हो, शो करनी हो। अब जैसे इसके लिए हम अलग टेबल बनाते हैं एयरटेल के लिए, ऐसी इसके लिए पाई के लिए। तो देखो इसके लिए हमने क्या काम किया, कि इसके लिए हमने टेबल बनाई, कंट्रोल एन किया। इसके लिए हमने टेबल बनाई, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट में गए और पाई वाला लिया। ये पाई वाला ही एक ऐसा है कि इसमें केवल अलग तरीके की, यानी कि एक ही डाटा होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ लिखा टेम्परेचर जनवरी का, यहाँ पे फरवरी का, यहाँ पे मार्च का, यहाँ पे अप्रैल का, ये टेम्परेचर लिखा, और यहाँ पे DEMP। ठीक है, जनवरी में कितना था 15 डिग्री, फरवरी में कितना था 25 डिग्री, सॉरी 11 डिग्री, मार्च में कितना था 25 डिग्री, और अप्रैल में कितना था 45 डिग्री। तो इतना करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अब देखो जिस महीने में कम टेम्परेचर था वहां पे कम कलर आ रहा है, और जिस महीने में ज्यादा टेम्परेचर था वहां पे ज्यादा कलर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा केवल एक चीज, एक रिकॉर्ड को अगर शो करना है, तब यहाँ पे हम ये पाई वाला चार्ट क्या करते हैं, लेते हैं। और फिर यहाँ पे जा करके देखो इसमें भी ये अलग अलग कलर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक कलर ले सकते हो। और यहाँ पर भी देखो ये अलग अलग क्या डिजाइन आ रही हैं, तो यहाँ भी ये अलग अलग डिजाइन आप ले सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो वही चीज है, ये बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। आ गया समझ में। तो ये हमने आपको क्या बता दिया, चार्ट बता दिया। तो इस तरीके से हमने आपको क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट पूरा कंप्लीटली बता दिया। पिक्चर हमने कल बता दिया था। और इस